सभी को अविनाशी नंदर का प्रणाम। और आशा करता हूँ कि आप चित्त से शांत होंगे, प्रेममय होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और जो लोग जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, और जो जीवन का आनंद ले पा रहे हैं तो उनके लिए फिर किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हम गीता के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 71 को ले रहे हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निस्पर्शः निर्ममः निरंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त है ही। तो इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं जो पुरुष, यहां पुरुष से अर्थ केवल पुरुष से ही नहीं है, स्त्री भी आ गई इसमें, ठीक है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, पहले हम इसी बात का व्याख्या कर लेते हैं। कामनाएं मनुष्य के साथ क्यों आती हैं, क्या उसका दोष है? आपको लगता नहीं है कि प्रकृति ने कामनाएं आपके अंदर इनबिल्ट रूप से भेजी हुई है। मतलब आपकी जब कोई बच्चा पैदा होता है, इस संसार में आता है, और वह जैसे जैसे जागृत होने लगता है तो वह इंद्रियों के संपर्क में आता है, और इंद्रियों के संपर्क में आते ही कामना शुरू हो जाती है। तो आजकल जो पहली जो कामना बच्चे की होती है वो मोबाइल से खेलने की होती है, क्योंकि जैसे ही माँ परेशान होती है बच्चे को तो मोबाइल दे के उसे चुप करा देती है, और बच्चे की कामना आँख नामक इंद्रिय से अटैच हो जाता है वो उस मोबाइल से। तो पहली कामना उसकी उत्पन्न हुई, फिर खिलौनों की कामना उत्पन्न हुई, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो भोग जिह्वा जागृत हुई, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें खाने की जिद करता है, चटर पटर खाने की जिद करता है, तो वो कामना पैदा हुई। फिर जैसे वो जो है तरुणावस्था में आता है तो काम वासना जागृत होती है, तो वह अपने मित्र मंडली बनाता है, स्त्री मित्र बनाता है, पुरुष मित्र बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, तो कामनाएं पैदा होती जाती है, और ये क्रम प्रकृति का अनुरूप चलता रहता है। तो इसी क्रम में जब मनुष्य बड़ा होता है और तो उसकी फिर धन की कामना शुरू हो जाती है, पद मान प्रतिष्ठा की कामना शुरू हो जाती है, स्त्री की कामना शुरू हो जाती है, बच्चों की के प्रति अनुराग ममता शुरू हो जाती है, जिम्मेदारियों के प्रति अपनी एक आसक्ति पैदा हो जाती है। तो इनको पूरा करता हुआ वह 50 साल पार करता हुआ धीरे धीरे बुढ़ापे के एकांत में चले जाता है। वहाँ पर वो एक प्रकार से अपने आप को निराश ही पाता है कि उसने पूरे जीवन भर इन सब कामनाओं के पीछे दौड़ लगाई, तो उसे क्या मिला? क्या वो आज शांत है? क्या वो आज सुख में है? क्या वो आनंदमय है? फिर उसको दुनिया भर के रोग घेर लेते हैं तो उनसे वो व्यथित रहता है उसका चित्त। उसकी कामना पैदा हो जाती है कि मेरा स्वास्थ्य कब सुधरे, कब मैं ठीक हो जाऊं, तो दवाई खाते खाते ही उस दुनिया से चला जाता है। ये एक प्रकृति का सतत प्रवाह है जो स्वाभाविक है। अब अगर आप स्वाभाविक प्रवाह में बहते रहेंगे तो आपको जागने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। जीवन में दुख क्यों आता है आदमी को? दुख इसलिए दिया गया है ताकि वो जागे, ताकि उस चक्र से जागे। क्योंकि ये चक्र क्या है? जो प्रकृति का चक्र है, ये अनंत चक्र है, इसकी न कोई शुरुआत है न कोई इसका अंत है। प्रकृति से अनवरत यूं ही बनती रही, मिटती रही, बनती रही, मिटती रही, बनती रही, मिटती रही, और चेतनाएं इसमें जन्म लेती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, एक वर्तुलाकार चक्र में घूमती रही। तुम
इस जन्म में पैदा हुए, कुछ कामनाएं अधूरी छूट गई, फिर उसके लिए तुमने अगला जन्म लिया, वहाँ पर नई कामनाएं पैदा हुई, फिर वो कुछ कामनाएं छूट गई, फिर नया जन्म लिया, फिर वो कुछ कामनाएं पैदा हुई, फिर वो छूट गई। तो इस प्रकार से आप इस दुष्चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन समय समय पर महापुरुषों द्वारा ये बात बताई गई, गीता के माध्यम से कहो, वेदों के माध्यम से कहो, उपनिषदों के माध्यम से कहो, अन्य पाश्चात्य दर्शनों के माध्यम से कहो, अन्य हमारे जो 6 दर्शन 9 दर्शन हमारे हैं उन दर्शनों के माध्यम से कहो, तो ये बात बताई गई कि ये जो चक्र है, ये दुष्पूर चक्र है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और आपको न अपने पिछले किसी कर्म की याद रहती है कि मैं ये काम पहले से कर चुका हूँ। जैसे अगर आपको एक फिल्म को बार बार दिखाया जाए, एक ही फिल्म को बार बार दिखाया जाए, चाहे वो कितनी अच्छी फिल्म क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी फिल्म क्यों ना हो, वो ऑस्कर अवार्डेड फिल्म क्यों ना हो, उसको आप कितनी बार देखना पसंद करोगे? टाइटैनिक है, टाइटैनिक को आप कितनी बार देखना पसंद करोगे? एक बार देखोगे, चलो देख लिया, फिर दोबारा देखोगे, तिबारा देखोगे, चौबारा देखोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार देख लोगे? अगर आपको याद है तब। अगर आपको, जैसे आपने एक बार टाइटैनिक फिल्म देखी और आपकी मेमोरी से उस टाइटैनिक फिल्म का देखने का जो दृश्य है उसको रिलेट कर दिया जाए, तो आपको दोबारा जब वो फिल्म दिखाई जाएगी तो आपको नहीं लगेगी। इसी प्रकार से प्रकृति ने व्यवस्था की है कि आपकी पुरानी मेमोरीज सारी डिलीट हो जाती हैं, सारे चीज़ें डिलीट नहीं हो जाती हैं, बल्कि वो अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, आपके चेतना के ऐसे भाग में चली जाती हैं जहाँ से उसको याद कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप बार बार एक ही फिल्म को देख लेते हैं, बार बार पैदा होना, बार बार बड़ा होना, बार बार नौकरी पेशा करना, बार बार शादी बच्चे करना, बार बार कामनाएं पैदा करना, फिर मर जाना। अब अगर हम होशपूर्वक अपने जीवन को देखें, कोई भी कामना ऐसी नहीं होती जिस कामना के पूरे होने से मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर मनुष्य की मोस्टली जो कामनाएं होती हैं, जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उसको नौकरी मिल जाए, उसको रोजगार मिल जाए, क्या रोजगार मिलने के बाद वो घोषणा कर पाता है इस बात की कि मैं अब शांत हो गया हूँ, अब मेरी सारी कामनाएं समाप्त हो गई हैं? नहीं कर पाता है। उसकी भी नई कामनाएं पैदा हो जाती हैं। वो नई कामनाएं उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और उसकी यात्रा आगे चलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कामना समाप्त हो जाए तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसा, कई जो दर्शक हैं वो ऐसा मानते होंगे कि मन ही मर गया तो फिर क्या जीवन है, या इच्छाएं मर गई तो क्या जीवन है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इच्छाओं के समाप्त होने से जो जीवन आपको प्राप्त होता है वो जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है। उस जीवन में आप पूरा आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आपको चिंता नहीं है, आप कोई खिंचाव में नहीं जी रहे हैं, आप किसी कामनाओं के खिंचाव में नहीं जी रहे हैं, आप निर्भर होकर जी रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आप भार युक्त जीवन जी रहे हैं तो वो अच्छा होगा, या आप निर्भर जीवन जो जी रहे हैं वो अच्छा होगा। तो कामनाएं समाप्त कैसे होती हैं? कामनाओं के प्रति जागकर, होशपूर्वक रहकर, साक्षी होकर कामनाओं को देखो। आप ये ज्ञान लो कि मेरे मन में कामना पैदा हुई, अब देखता हूँ ये कामनाएं पूरी करता हूँ, और पूरी होने के बावजूद क्या मुझे वो सुख शांति मिलती है। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकली आप देख पाएंगे कि कामना पूरी होते ही कुछ समय आपको आनंद आएगा, सुख मिलेगा, सुख कहूँगा उसे मैं, और फिर आप उसके यूज टू हो जाएंगे, आदत हो जाएगी आपको। माना आपको कार की कामना है, आप कार ले आए, तो 6 महीना साल भर आप उसको, आपको लगेगा कि हाँ, आपको बार बार याद आएगी, आई एम हैविंग कार एंड आई एम राइडिंग ऑन इट। तो लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, आपकी एक आदत बन जाएगी। ऐसे ही पत्नी का है, पत्नी आपको 1 साल तक बहुत नहीं लगेगी, उसके बाद वो आपकी आदत बन जाएगी। ऐसे कोई भी इच्छा है आपकी, वो एक आदत बन जाएगी, और वो सामान्य सी एक बात हो जाएगी। तो कामना कोई भी पैदा होती है, उसके प्रति जाकर देखें कि इसके पीछे मुझे भागना है कि नहीं भागना है। सहज रूप से कर्म करने से जो भी आपको प्राप्त हो जाता है वह आप प्रसाद पूर्वक, प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कर लें। तो वहाँ पर कोई कामना नहीं है, आपने कोई कामना नहीं किया, आपने अपना कर्म किया। जिस कर्म को करने से आपको किसी ध्येय की प्राप्ति होती है, तो उसमें आपको न बहुत सुख होता है न बहुत दुख होता है, आप एक समभाव में जीते हैं।
पर कामना के प्रति आप पागलपन होता है आपके अंदर, जुनून होता है आपके अंदर, आप उसको प्राप्त कर ही लेना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में एग्जाम्पल देखा है, मेरे लोकल सर्कल में ही ऐसे कई लोग हैं जो बहुत निम्न स्थिति से उच्च स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी उतने ही परेशान हैं जितने तब परेशान थे। लाखों करोड़ रुपया कमाने के बावजूद भी उनकी परेशानी जस की तस बनी हुई है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं आया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान यही बात समझा रहे हैं कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित का मतलब होता है, अब ममता रहित अगर मैं कह दूँ, कोई स्त्री इस वीडियो को सुन रही होगी तो कहेगी ममता रहित का मतलब है कि बच्चे से कोई ममता नहीं होनी चाहिए, माँ का ममता खत्म हो जानी चाहिए। ममत्व जो होता है ना, मेरापन, मेरा भाव, मेरा है ये। ममता क्या है कि ये मेरा है। तो अगर आप गहराई से देखें तो कुछ भी आपका नहीं है, न शरीर आपका है, ना आत्मा आपकी है, कुछ भी नहीं है आपका। यू आर नथिंग। न आत्मा की सृजनात्मक रूप से आपने आत्मा को पैदा किया है, नहीं आपने शरीर को पैदा किया है। ये सब प्रकृति के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका नहीं है। तो जब कुछ आपका है ही नहीं तो उसमें आप मेरा वाला भाव कैसे ला सकते हैं? अगर आप मेरा वाला भाव ला रहे हैं तो इसका मतलब झूठा है, गलत है वो। आप समस्त को एक समझकर अगर चलेंगे तो ये मेरा वाला भाव आपके मन में नहीं आएगा, अन्यथा ये मेरा वाला भाव आपको परेशान करेगा और ममता पैदा करेगा और विकार पैदा करेगा, आपके चित्त में एक विकार पैदा करेगा। यही विकार ममता है, चाहे आपकी अपने बच्चे से हो, चाहे आपकी अपनी पत्नी से हो, चाहे आपकी अपने किसी अन्य रिश्तेदार से हो। और अहंकार रहित का तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब आपका कुछ है ही नहीं तो अहम, मैं कहाँ से आ गया? मैं कहाँ से आ गया जब मेरा कुछ है? न मेरी वाणी है, न मेरे चक्षु हैं, न मेरे कर्ण हैं, न मेरी इनमें जो शक्तियाँ हैं वो मेरी हैं, मेरे द्वारा प्रतिपादित की गई हैं, मेरे द्वारा चलाई गई है, ऐसा तो नहीं है। न शरीर का एक एक कोशिका मेरी नहीं है जो मैं बना रहा हूँ, या मैं उसमें मेरा कोई रोल है उसमें। जब आपका कहीं पर कोई रोल ही नहीं है तो ये जो झूठा मैं आपका पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। यह भी सबसे बड़ी बाधा है शांति के रास्ते में। स्पृहा रहित हुआ विचरता है। स्पृहा, अलगाव, मतलब ऐसा कि जैसे संसार में होकर भी संसार में न होना। तुम संसार में हो पर नहीं हो, होकर भी नहीं हो। मतलब संसार के जो भी नकारात्मक तत्व हैं वो आपको परेशान नहीं करते हैं। आप क्रोध नहीं करते हैं, आपके अंदर कोई राग नहीं है, आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है, आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर कोई अनुराग नहीं है, आपके अंदर कोई ममता नहीं है, आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको संसार में होने का बोध करा सके। तो आप संसार में हैं, इन सब अटैचमेंट को छोड़ के रस्सियाँ आपने सब काट दी हैं। अब आप खुले संसार में घूम रहे हैं, तो आप संसार में होकर भी संसार से प्रभावित नहीं हो। तो स्पृहा रहित होने का मतलब यही है कि आप होकर भी नहीं हो। ऐसी स्थिति अगर आपकी हो जाए तो वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त करता है। यानी कि इस प्रकार की स्थिति अगर आपकी हो जाती है तो आपको निश्चित रूप से शांति मिलती है। शांति क्या है? शांति अपने आप में क्या है? शांति को हम अगर चित्त की शून्यावस्था कहें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप शून्य को समझ पाते हैं। शून्य को आप गणितीय रूप से भी समझ पाते हैं और शून्य का अर्थ भी समझ पाते हैं। शून्य अपने आप में एक ऐसी संख्या है, ऐसी समष्टि है जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। जब आप कुछ नहीं हो जाते हैं तो आप सब कुछ हो जाते हैं। मतलब कुछ नहीं मतलब आप नहीं हैं अब। तो आपका जो होना है, शून्य होना, आपका जो शून्य होना है वो समस्त में समा जाता है। यानी कि एक प्रश्न किसी व्यक्ति ने मुझसे किया था कि क्या शून्यावस्था प्राप्त होने के बाद हम समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर महसूस करेंगे? निश्चित ही आप समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही शून्य चेतनावस्था में
सर्वाइव करता है। आप उस अवस्था को अपने अंदर अगर ले आएँ तो आप उसमें ही एकाकार हो जाएगा। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी कई बार दिया है कि एक कमरे के अंदर का आकाश और एक बाहरी आकाश, उन दोनों फ़र्क केवल इतना ही है। उस आकाश को आप नाप सकते हैं, छोटा है बड़ा है, कमरे के आकार के हिसाब से। अगर आप दीवारों को हटा दें, छत को हटा दें तो आकाश तो वहीं पर रहेगा लेकिन अब वह समस्त आकाश का हिस्सा हो जाएगा। उसकी जो बाधा थी मैं, हम, तो वो हट गई, तो वो आकाश अपनी जगह कहीं नहीं जाएगा, जो रहेगा वहीं पर। वो आकाश जो जहाँ था वहाँ, लेकिन अब वह समस्त पूरे आकाश को महसूस कर सकता है। जो समस्त आकाश का पार्ट है, तो समस्त आकाश में जो घटित हो रहा है तो वह उसमें भी घटित हो रहा है। तो मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद या शून्यावस्था प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को वही घटित होता है जो समस्त में घटित होता है। और समस्त में घटित क्या हो रहा है? जितना सुख घटित हो रहा होता है, दुख भी घटित हो रहा है, प्लस माइनस जीरो, यानी कि शून्य घटित हो रहा है। शून्य ही शांति है। तो यानी कि पूरे समस्त ब्रह्मांड में, समस्त विश्व में शांति व्यापक है, शांति घटित हो रही है। तो उसी शांति को आप महसूस करते हैं। उस शांति में जीना ही आनंद है, उस शांति में जीना ही मोक्ष है, उस शांति अवस्था को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य है। अगर आपने वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो आपको मनुष्य जीवन एक ऐसे बीज की तरह व्यर्थ चला जाएगा जो कभी पेड़ न बन सका। सड़ गया जीवन, बार बार बीज बने, बार बार सड़े, कभी भी पेड़ नहीं बन पाए। ऐसी स्थितियाँ आपने अपने लिए पैदा नहीं की कि जिससे कि आप वृक्ष बन सकें, आप में फल लग सकें, फूल लग सकें, पत्तियाँ लग सकें, शाखाएँ लग सकें, आप अपने होने की पूर्णता को प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आप निम्न कामनाओं में उलझे रह गए और आपको यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया कि इन कामनाओं के पूरे होने से कुछ भी नहीं होता है। ये कि कामनाएं दुष्पूर हैं और इनको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं, और एक कामना पूरा करते दूसरी कामना शुरू हो जाती है। इसीलिए कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। यह बात आपको समझ में नहीं आई, इसीलिए आप उस बीज से कोई पेड़ पैदा नहीं कर पाए, अपने आप से कोई सृजन नहीं कर पाए, आप उस शांति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए। यह एक विडंबना है, और यह विडंबना आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने दूर कर दी थी सभी के लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको सही ढंग से समझ नहीं पाता है और नहीं जान पाता है और नहीं अपने जीवन में उसको आप्लावित कर पाता है। अगर आप अपने जीवन में इस बात को लागू कर लें तो आप निश्चित ही उस शांति को प्राप्त हो जाएंगे जिस शांति को मैंने प्राप्त किया और समस्त संत जनों ने प्राप्त किया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज की वीडियो से कुछ और समझ पाए होंगे, कुछ बेहतर समझ पाए होंगे। एक ही श्लोक काफ़ी है, ज़्यादा लंबा हम नहीं लेते हैं। और कोई प्रश्न, अगर कोई कमेंट अगर आपका होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, और देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो निश्चित ही आपका भाव है शांति की तरफ जाने का है, और यह आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझसे जुड़े रहें। और जुड़ने के लिए एक टेक्निकल व्यवस्था है, सब्सक्राइब करना, और लाइक और अनलाइक की मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि लाइक तो आपकी इच्छा है, करें ना करें, लेकिन सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। प्रणाम, नमस्कार।